Hello, children. How are you? These days, we are studying the chapter Data Handling. In previous video, we had learned to record and arrange data. And today we will learn representing data through pictograph and reading a pictograph. First of all, here are some important points. Children, what is pictograph? The representation of data with the help of pictures is called pictograph. जब किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को हम पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं. अब पिक्टोग्राफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए. A pictograph must have a title written on the top, which tells us what the pictograph shows. पिक्टोग्राफ के टॉप पर टाइटल जरूर लिखा होना चाहिए, जिससे हमें यह चले कि पिक्टोग्राफ में किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, पिक्टोग्राफ में क्या शो कर रहा है. We use a symbol in pictograph to show a large number of objects. पिक्टोग्राफ में हम सिंबल्स यूज करते हैं और एक सिंबल जो है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को शो कर सकता है. ये आपको आगे समझाया जाएगा. The scale tells us how many objects each symbol represents in it. स्केल हमें बताता है कि इस पिक्टोग्राफ में एक सिंबल कितने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज अगर हम एज अ सिंबल एक बॉल ले रहे हैं तो वो बॉल कितनी और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. हो सकता है एक बॉल 2 बॉल्स के लिए हमने यूज की हो एज सिंबल, या 1 बॉल 5 बॉल्स के लिए भी यूज हो सकती है, 10 के लिए भी यूज हो सकती है. तो इट डिपेंड्स. तो इसके लिए हमें वो स्केल जरूर दिखाना होगा कि उस पिक्टोग्राफ में हमने वो सिंबल कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया है. The scale is shown at the bottom of the pictograph. स्केल दिखाया कहाँ जाता है? पिक्टोग्राफ के बॉटम पर, पिक्टोग्राफ के बिल्कुल नीचे स्केल दिखाया जाना जरूरी है, ताकि हमें समझ आए कि पिक्टोग्राफ में एक पिक्चर के थ्रू हम कितने ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चिल्ड्रन, इन दिस स्लाइड यू कैन सी 2 टेबल्स. आपको इस स्लाइड में 2 टेबल्स नजर आ रहे होंगे. फर्स्ट टेबल में हमने नंबर्स के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट किया है और सेकंड टेबल जो है दैट इज योर पिक्टोग्राफ. फर्स्ट टेबल में हमने सिर्फ नंबर्स के थ्रू बताया है. ये एक टॉय स्टोर का डेटा है चिल्ड्रन, जिसमें बताया गया है कि एक वीक के 5 डेज में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में कितने टॉयज सेल किए गए हैं, उसका डेटा है ये. फर्स्ट टेबल में आपको सिर्फ नंबर्स के थ्रू बताया गया है और सेकंड टेबल जो है वो एक पिक्टोग्राफ है, जिसमें पिक्चर्स के थ्रू डेटा रिप्रेजेंट किया गया है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल को देखते हैं. उसमें क्या डेटा गिवन है हमें? टॉयज सोल्ड बाय अ टॉय स्टोर, उसके बारे में ये डेटा है. एक टॉय स्टोर ने कितने टॉयज सेल किए. डेज गिवन है हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और अलग अलग डे पर कितने नंबर ऑफ टॉयज सेल हुए हैं वो हमें बताया गया है. मंडे 25 टॉयज, ट्यूसडे 45 टॉयज, वेडनेसडे 40, थर्सडे 70, एंड ऑन फ्राइडे 55 टॉयज वर सोल्ड. राइट. अब इसको हमने अगर पिक्टोग्राफ के थ्रू डेटा को हमने शो करना है तो एक डे के लिए इतनी पिक्चर्स ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और आपको बहुत सी जरूरत होगी. तो हम क्या करेंगे? हम सिंबल यूज करेंगे. एक टॉय का, कोई भी एक टॉय का आप सिंबल यूज कर सकते हैं. मैंने इसमें पिकाचू लिया है, तो इसमें 1 पिकाचू 10 टॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 Pikachu is equal to 10 toys and half Pikachu is equal to 5 toys. 10 का half 5 होता है, तो जब पूरा पिकाचू दिखाया होगा that means 10 toys, और जब half Pikachu shown होगा that means 5 toys. तो 25 toys were sold on Monday. तो Monday के लिए हम क्या करेंगे? 2 Pikachus लेंगे, whole Pikachus, and 5
टॉयज, 2 पिकाचू से 20 टॉयज रिप्रेजेंट होंगे और 5 हमें और चाहिए, तो एक हाफ पिकाचू और लेंगे हम, ठीक है। तो मंडे को 25 टॉयज सेल हुए और उसके लिए हमने 2.5 पिकाचूस को उसको यूज किया है। ट्यूसडे को 45 टॉयज सेल हुए, तो क्योंकि 1 पिकाचू इज इक्वल टू 10 टॉयज, सो वी हैव टेकन 4 पिकाचूस एंड 1 हाफ Pikachu. That means 45 toys. 4 Pikachus are equal to 40 toys and half Pikachu is equal to 5 toys. 40 plus 5 is 45. On Wednesday, 40 toys were sold, so we will show 4 Pikachus. On Thursday, 70 toys were sold, so we will show 7 Pikachus. 7 symbols will be shown here. On Friday, 55 toys were sold, so we will take 5 symbols whole and 1 half symbol will also be taken, so it will represent 55 toys. So children, सबसे ऊपर हमने, अगर आप पिक्टोग्राफ में देखो, जो ब्लू टेबल है दैट इज योर पिक्टोग्राफ। उसमें टॉप पर हमने टॉयज सोल्ड बाय अ स्टोर, दैट इज आवर टाइटल ऑफ द पिक्टोग्राफ। हमारा टाइटल है, आपको अभी बताया था मैंने कि किसी भी पिक्टोग्राफ में टॉप पर उसका टाइटल होना चाहिए कि ये पिक्टोग्राफ किस इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट अ टॉय स्टोर सेलिंग टॉयज। तो अलग अलग डेज पर कितने टॉयज सेल हुए, ये पिक्टोग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने लिया है, एक साइड डेज और एक साइड नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड। तो डेज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और नंबर ऑफ टॉयज को हमने, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड को हमने सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। और सिंबल मैंने लिए हैं, टॉयज सोल्ड है तो मैंने एक टॉय पिकाचू लिया है, उससे आई एम रिप्रेजेंटिंग 10 टॉयज, और एक हाफ पिकाचू के थ्रू आई एम शोइंग 5 टॉयज। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हो गए जो हमने बॉटम पे शो करने थे। और अब आप इन सिंबल्स के थ्रू इस गिवन डेटा को इजीली रीड कर सकते हैं, राइट? Now children, as you know how to read the data through a pictograph में given data को कैसे रीड करना है, अब जब आप ये सीख गए हो, तो इस पिक्टोग्राफ के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। Here are a few examples for you. And first question is, how many toys were sold on Friday? फ्राइडे को कितने टॉयज सेल किए गए थे वो हमें बताना है। तो लेट्स सी ऑन फ्राइडे हाउ मेनी सिंबल्स हैव बीन गिवन। वी हैव 1 2 3 4 5 होल टॉयज एंड 1 हाफ टॉयज। होल टॉयज आर इक्वल टू 10, होल पिक्चर्स आर इक्वल टू 10 टॉयज। अगर आप एक पूरी पिक्चर को देखेंगे दैट इज इक्वल टू 10 टॉयज, और हाफ पिक्चर इज इक्वल टू 5 टॉयज। यही स्केल था हमारा। तो 5 10s आर 50, क्योंकि 10 एक टॉय 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल 5 होल पिक्चर्स हैं यहाँ। तो 5 10s आर 50 और एक हाफ पिक्चर है दैट इज इक्वल टू 5 टॉयज। सो 50 plus 5 is 55 toys. So how many toys were sold on Friday? 55 toys. Second question is, on which day maximum number of toys were sold? किस दिन सबसे ज्यादा टॉयज सेल किए गए? तो हम देखेंगे किसमें सबसे ज्यादा पिक्चर्स हैं, दैट इज ऑन थर्सडे। सो आवर आंसर इज थर्सडे। थर्ड क्वेश्चन इज, ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड? किस दिन, मिनिमम मीन्स सबसे कम, किस दिन सबसे कम टॉयज सेल किए गए थे? और आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि किसमें सबसे कम पिक्चर्स हैं, दैट इज ऑन मंडे। सो आवर आंसर इज मंडे। Fourth question is, how many toys were sold on Tuesday and Wednesday all together? Tuesday और Wednesday को, दोनों दिन को मिलाकर टोटल कितने टॉयज सेल किए गए थे? लेट्स काउंट। Tuesday को 1 2 3 4 and half, 4.5 पिक्चर्स हैं Tuesday को, और Wednesday को हैं 1 2 3 4 पिक्चर्स। 4 plus 4.5 8.5, और 8 pictures are equal to 8 multiplied by 10 is 80 toys,
and 1/2 picture shows 5 toys, right? So 80 plus 5 is 85 toys. So this is our answer. So children, this way we can read the data through the given pictograph. So children, that's all for today. Thank you so much.